अस्सलामुअलैकुम। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी कि आप छोटे बच्चे का गरारा किस तरीके से बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो बड़ा वाला गरारा सिला था उसमें से बहुत सारे फैब्रिक बचे थे, छोटे छोटे टुकड़े में थे ये। तो मैं इसका यूज़ करके 3 साल की बच्ची का गरारा बनाना आपको सिखाऊंगी। बिल्कुल स्ट्रेट गरारा हम बनाएंगे, बहुत ही खूबसूरत, बहुत आसान तरीके से। तो वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा। और साथ ही मैं बताऊंगी कि किस तरीके से, अगर आपके पास पहले से कोई तैयार गरारा और कमीज़ है तो आप कैसे उसका मेजरमेंट लेके बना सकते हैं। कमीज़ की जो वीडियो है वो आपको मेरे दूसरे चैनल पे मिल जाएगी, हिनाज़ स्टिचिंग ट्यूटोरियल्स पे। अभी मैंने अपलोड नहीं की है, पर जब मैं अपलोड करूँगी तो इंशाल्लाह आपको लिंक मिल जाएगा। ये रही कमीज़। ये जो मेरे पास रेडी कमीज़ है और ये जो गरारा है चटापटी का, इससे मुझे कम से कम 1-1 इंच बड़ा सिलना है। ये 3 साल की बच्ची का गरारा है। पूरा सेट आप देख सकते हैं घर पर सिला हुआ है और बहुत प्यारा लग रहा है। इस तरीके से आप भी घर पर जो है वो आराम से बना सकते हैं। तो जो लोग भी घर पे कपड़े वगैरह सिलते हैं तो उनके पास अक्सर छोटी छोटी पीस जो है वो फैब्रिक की बच जाती है। तो उस फैब्रिक को यूज़ करके चटापटी गरारा इस तरीके से आप लोग बना के रेडी कर सकते हैं। या फिर अगर किसी को बिल्कुल नया बनाना है तो आधा मीटर हर कलर का फैब्रिक लेके आप इस तरह से बनाइए। बहुत प्यारा गरारे का सेट बन के रेडी हो जाता है। तो इसी का मेजरमेंट लेते हुए मैं आगे आपको बताऊँगी किस तरीके से हमें गरारे की कटिंग करनी है। तो देखिए, मैंने सबसे पहले लाइनिंग वाला फैब्रिक लिया है। इस तरह मैंने इसको 4 फोल्ड करके रख दिया है। अब यहाँ पे हम निशान लगाएंगे। कमर का निशान मैं यहाँ पे 8 इंच पे लगा रही हूँ, क्योंकि मैं जिस बच्ची के लिए बना रही माशाल्लाह थोड़ी सी हेल्दी है, उस हिसाब से मैं बना रही हूँ। और 2 इंच हम यहाँ पे मार्क करेंगे नेफ़ा के लिए, यानी जिसमें हम इलास्टिक को इंसर्ट करेंगे। इसको सबसे पहले हम यहाँ पे निशान लगा के सीधा कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। इसके बाद में जो गरारे के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसकी हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे भी हम 8 इंच मार्क करेंगे। हाफ़ इंच मैंने एक्स्ट्रा नीचे ले लिया, यानी 8.5 इंच पे हमें मार्क करना है लंबाई में। उसके बाद में हमें आसन का निशान लगाना है। तो इस तरह से हम बिल्कुल सीधी लाइन बना देंगे। उसके बाद में हमें टोटल जो हमारी लंबाई है गरारे के ऊपर की, वो यहाँ पे हमारी 9.5 इंच है। और हाफ़ इंच हमने यहाँ पे ले लिया है एक्स्ट्रा सिलाई के हिसाब से, यानी 10 इंच पे आपको मार्क करना है। और इस तरह से सीधी लाइन बना देंगे। अब जो ऊपर हमने यहाँ पे एल शेप बनाया था, इसको यहाँ पे हल्की सी गोलाई दे देंगे क्रॉच एरिया के लिए। इसके बाद में जो घुटने पे आपको जितनी चून डालनी है उस हिसाब से यहाँ पे मार्किंग करेंगे। तो मैं यहाँ पे 8.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ और हाफ़ इंच मैंने दोबारा से एक्स्ट्रा ले लिया सिलाई के लिए। उसके बाद में जो बचेगा यहाँ से क्रॉस कर लेंगे डायरेक्ट, और फिर हाफ़ इंच यहाँ पे ऊपर की तरफ से गोलाई देंगे। तो इस तरह से हमारा जो गरारे के ऊपर वाला हिस्सा है वो कट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर मैंने इसकी कटिंग कर दी है और मैंने वहाँ पर नॉच भी लगा दिया जहाँ से हमें इलास्टिक के लिए फ़ोल्ड करना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे जो है लाइनिंग का फैब्रिक कट किया। अब जो हमारे पास बचा हुआ फैब्रिक है उसमें से हम इस ऊपर वाले हिस्से को निकालेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक पीस ले ली है। ये देखिए इस तरह से इसको 4 फोल्ड करके रखेंगे सेम उसी तरीके से। और जो मैंने कटिंग किया था उसको हम इसके ऊपर रख देंगे। तो इस फैब्रिक में से हमारा ऊपर वाला हिस्सा आ जाएगा। अब जो नीचे का घेरा रहेगा उसका यहाँ पर लाइनिंग मैंने पहले से ही कट करके रखी है और इसकी लंबाई मैंने 15 इंच रखी है। बाकी चौड़ाई आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। वैसे अंदर जो लाइनिंग वाला फैब्रिक होता है उसकी चौड़ाई बहुत कम होती है। तो जो हमारा मेन फैब्रिक है गरारे का, जिसके अंदर हमें गैदर्स डालनी है, उसकी टोटल चौड़ाई मैंने 25 इंच तक रखी है। बाकी लंबाई मैंने 17 इंच रखी है। तो जो मेरे पास गरारा है उसकी जो लंबाई है उसके हिसाब से मुझे 1-1 इंच बढ़ा के जो है इसको सिलना था। तो उस हिसाब से मैंने जो है इसकी कटिंग की है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। इसका जो गरारा है इसकी लेंथ यहाँ पे कम है, तो इसकी जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक 15 इंच है। तो मैं अपनी जो लेंथ रेडी करूँगी वो मैं 17 पे रेडी करूँगी और उसके बाद मैं 1 इंच और एक्स्ट्रा नीचे रखूँगी, क्योंकि मुझे नीचे फ़ोल्ड करने के लिए फैब्रिक की ज़रूरत होगी। क्योंकि लड़कियाँ जो है वो जल्दी बढ़ती हैं। वैसे भी छोटे बच्चों का जब आप बनाते हैं और अच्छा फैब्रिक यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा सा बड़ा ही बनाएं, ऊपर फ़ोल्ड करके आप पहना दें, क्योंकि 6-7 महीने के बाद ना हाइट बढ़ जाती है। फिर वो कपड़ा ऐसा लगता है कि किसको दें। तो थोड़ा बड़ा ही सिल लेंगे ना तो वो अच्छा रहता है, ज़्यादा दिन तक चलेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लंबा ही बनाया है। यहाँ से हम थोड़ा सा फ़ोल्ड करेंगे लाइनिंग वाले फैब्रिक को, और जो मेन हमारा नीचे का रहेगा इसको मैं थोड़ा ज़्यादा चौड़ाई में फ़ोल्ड करूँगी। यानी जब हमें इसकी लंबाई और ज़्यादा कभी बढ़ानी होगी ना तो नीचे से हम खोल के इसकी लेंथ को बढ़ा देंगे। बाकी जितना फैब्रिक था मैंने टोटल इसको ले लिया है यहाँ पे, और इस तरह से हम गैदर्स को डाल देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले जो है इसको इस तरह से रखा है। अब हम यहाँ पे इसकी सिलाई करने जा रहे हैं। तो लाइनिंग को और मेन फैब्रिक को एक साथ में रखना है और बड़ी सिलाई के ज़रिए इसको यहाँ पे अटैच कर देना, जो कि मैंने सिलाई कर दी है। अब एक्स्ट्रा जो यहाँ पे फैब्रिक निकला हुआ था इसकी हम यहाँ पे इस तरह से कटिंग कर देंगे और दोनों पीसेस को सेम इसी तरीके से हम रेडी कर लेंगे।
तो ये देखिए मैंने यहाँ पे दोनों पीस के ऊपर सिलाई लगा दी है इस तरीके से। किसी भी फैब्रिक के ऊपर लाइनिंग लगाना बहुत आसान है। अगर आप एक बार बना लेंगे ना तो आपको आइडिया हो जाता है, और जब आपको आइडिया हो जाता है तो आप कोई भी चीज़ बहुत जल्दी और आसानी से बना लेते हैं। तो देखिए ये चीज़ हमारी ऊपर की रेडी हो गई। अब नीचे वाला हिस्सा हमारा है, ये मेन हिस्सा है। इससे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा जो लाइनिंग वाला हिस्सा रहेगा नीचे का, उसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है, और इसके ऊपर हम यहाँ पे इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे चौड़ाई में, क्योंकि लेंथ मैंने ज़्यादा रखी है ना, इसलिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा चौड़ाई में फ़ोल्ड करके तुरपाई कर दूँगी, या फिर आप चाहें तो इसके ऊपर डायरेक्ट बड़ी सिलाई भी कर सकते हैं। मैंने देखिए आपको पहले ही बताया था कि मैं यहाँ पे थोड़ा लंबाई में ज़्यादा रख रही हूँ, लेकिन अगर आपको बिल्कुल सेम नाप का बनाना है तो आप उसके हिसाब से बनाइए और एक ही बार फ़ोल्ड करके उसके ऊपर सिलाई करिए। तो देखिए मैंने यहाँ पे चौड़ाई इसमें अच्छे तरीके से इसको फ़ोल्ड कर दिया है, और थोड़ी सिलाई मैंने बड़ी रखी ताकि तुरपाई करने के बाद इसको निकाल सकूँ। और बाकी हिस्से पर मैंने जो है वो बड़ी सिलाई करने के बाद गैदर्स डाल दी है। ये देखिए इस तरह से खींच के आप गैदर्स को बराबर कर लेंगे, जितना आपको घुटने की गोलाई है उस हिसाब से करना है। ये देखिए यहाँ पे मैंने निशान लगा दिया है कि कहाँ कहाँ हमें इसको जॉइंट करना है, क्योंकि बिल्कुल किनारी पर से आपको जॉइंट नहीं करना। हाफ इंच मैंने एक्स्ट्रा छोड़ा था सिलाई के लिए, इसलिए वो हाफ इंच हमें छोड़ना है, और इसको देखिए यहाँ पे हमें जॉइंट करना है। अब इसको हमें यहाँ पे अटैच करना है, इस तरह से उल्टा करके रखेंगे और इसको हम यहीं पे अटैच करेंगे। तो आज मैं नीचे नहीं जा रही हूँ सिलाई के लिए, आज मैं ऊपर ही अपनी नई वाली मशीन पे ही इंशाल्लाह इसको कंप्लीट सिलने वाली हूँ। तो जब हम यहाँ पे सिलाई करेंगे तो ये जो हमने यहाँ पे गैदर्स डाली, इसको यहाँ पे बार बार हम सीधा करते जाएंगे, क्योंकि अगर इसको हम सीधा नहीं करेंगे तो नीचे से फैब्रिक जो है वो फोल्ड हो जाता है। ये देखिए इसके ऊपर मैंने सिलाई कर दी है और ये अटैच हो चुका है, लेकिन नीचे वाली जो लाइनिंग है वो अभी हमने नहीं लगाई है। तो इसको मैं आपको लगाना सिखाऊंगी, बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से आप जो है इसको लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लाइनिंग वाला फैब्रिक ले लिया है, इसको नीचे की तरफ से हमें फ़ोल्ड करना है बहुत ही बारीकी से। यहाँ से एक फ़ोल्ड करके हम सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने सिलाई कर दी इसके ऊपर। अब मैं आपको बताऊँगी किस तरह से आपको इसको जॉइंट करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे इस तरह से इसको रखा है। अगर आप इसे खोलेंगे तो नीचे वाले हिस्से पे आप देख सकते हैं कि लाइनिंग नहीं है, और ऊपर वाले हिस्से पे हमने लाइनिंग पहले से ही अटैच कर दी है। अगर आप दोनों को अलग अलग अटैच करेंगे उसके बाद में फिनिशिंग बिल्कुल नहीं आती, इसलिए देखिए इस तरीके से आपको लगाना चाहिए। रेडीमेड अगर आप कोई भी गरारा खरीदते हैं तो उसमें इसी तरीके से लाइनिंग लगी हुई रहती है। तो लाइनिंग को सबसे पहले हम इसी तरीके से रख देंगे, जैसे लगने के बाद में ये दिखाई देगी। उसके बाद में इसको इस तरह करेंगे। तो जो लाइनिंग हमारी पहले लगी थी उसी के ऊपर से हमें इसको अटैच करना है। ये देखिए इस तरह से। अब लाइनिंग की चौड़ाई यहाँ पे आपको ज़्यादा दिखाई दे रही होगी, तो यहाँ पे हमें छोटे छोटे प्लेट्स डालने हैं, या फिर आप थोड़े बड़े बड़े भी प्लेट्स डाल सकते हैं, क्योंकि जितनी भी हमारी गैदर्स में सिलाई आई है इसको बिल्कुल उसके बराबर करते हुए हमें अटैच करना है। तो यहाँ पे हम पिन लगा देंगे, ये देखिए इस तरह से। इसके ऊपर अगर एक बार हम पिन लगा देंगे तो बहुत आसानी हो जाती है। अब यहाँ पे हम सिलाई करेंगे। इसके बाद में जब हम इसको पलटेंगे तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ में ये दिखाई देगी। तो देखिए लाइनिंग हमने इसके ऊपर अटैच कर दी है इस तरह से। अब देखिए सिलाई वाला हिस्सा अंदर छुप गया है, बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है, यानी बैक साइड से भी बिल्कुल फिनिशिंग आ गई इसके अंदर। ये देखिए इस तरह से। इसके बाद में इसके ऊपर हम ओवरलॉक कर लेंगे। तो यहाँ पे दोनों हिस्सा हमें इसी तरीके से रेडी कर लेना है। इसके बाद जो घुटने के ऊपर लेस लगाई जाती है उसको हम यहाँ पे अटैच करेंगे। तो ये लेस थोड़ी सी चौड़ी है, छोटे बच्चे का गरारा है, इसलिए यहाँ पे इस लेस को थोड़ा सा मैं यहाँ पे फोल्ड करूँगी दोनों तरफ से। उसके बाद में इसको लगाएंगे। बहुत ज़्यादा चौड़ी लेस अच्छी नहीं लगेगी। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इसको लगा देंगे। आप चाहें तो गरारा रेडी करने के बाद लास्ट में भी गोलाई की जो ये लेस होती है ना वो लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसको फोल्ड करेंगे और बिल्कुल किनारे पर से नहीं लगाना है, थोड़ा सा गैप आपको छोड़ना है, क्योंकि अगर ये लेस सिलाई में आ जाती है ना तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा हम सिलाई के हिसाब से छोड़ देंगे। बाकी यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए इस तरह से सबसे पहले लेस को हम यहाँ पे लेंगे, इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे और उसके बाद में इसकी किनारी को भी हमें फ़ोल्ड करना है। ये देखिए यहाँ से ना धागा भी निकल रहा है और बहुत चौड़ी भी लग रही है। तो यहाँ से हम कुछ ऐसे फ़ोल्ड करेंगे, साइड में जो गोल्डन तार दिख रहा है वो बाहर की तरफ दिखाई दे, ताकि इसका बॉर्डर भी आ जाए साथ में और ये अच्छी भी लगे। तो इस तरह से हम इसको रखेंगे। इसके ऊपर गोटा पट्टी का वर्क किया हुआ है इस लेस के ऊपर, और ये तो एक फैब्रिक था गोटा पट्टी का पूरा, जिससे मैंने जो है वो गरारे की कुर्ती रेडी की थी, जिसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको लिंक दे दूँगी उसका।
उसमें से ही मैंने इस हिस्से को निकाला था, यानी ये जो लेस मेरे पास है मैंने उसी फैब्रिक में से निकाला था। तो इस तरह से इसको फ़ोल्ड करते हुए हम सिलाई करेंगे और दोबारा जब हम किनारे पे पहुँचेंगे तो हमें सेम उसी तरीके से 1 इंच तक छोड़ देना है, यानी जहाँ से हम क्रॉच एरिया जॉइन करेंगे वहाँ से थोड़ा पहले ही आपको लेस को यहाँ पे एंड कर देना है। दोबारा से फ़ोल्ड करेंगे और इस तरह से हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, ऐसे अगर आप लेस लगाते हैं ना तो बहुत आसान हो जाता है। ये देखिए, यहाँ पे लेस को मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब यहाँ पे दोनों हिस्सा हमारा बन के रेडी हो चुका है। ये देखिए, इसको सिलना कैसे है, सबसे पहले एक के ऊपर एक रखेंगे इसको, और जो इसका क्रॉच एरिया है दोनों तरफ से हमें सिलाई करनी है। ये देखिए, इस तरह से दोनों को सबसे पहले हम बंद कर देंगे सिलाई करके, और इसके ऊपर डबल सिलाई मैंने किया है। इसको सिलना बहुत ज़्यादा आसान है। अब देखिए यहाँ पे फिटिंग की सिलाई किस तरह से लगाते हैं। सबसे पहले क्रॉच एरिया को बिल्कुल यहाँ पे सेंटर से मिला के एक पिन लगा देंगे ताकि ये हिले नहीं, और सिलाई को सिलाई के ऊपर ही रखें, और जो घुटने की हमने लेस लगाई है वो भी एक दूसरे के सामने होने चाहिए। सबसे पहले बीच वाले हिस्से पे हम 1-1 इंच जितना दूरी पे सिलाई लगा देंगे। बाद में यहाँ पे अंदर वाले हिस्से पे अलग सिलाई लगाएंगे और जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है उसके ऊपर अलग सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमारी फिटिंग की सिलाई हो जाएगी। फिटिंग की सिलाई करने के बाद में जो नीचे वाला हिस्सा है जो हमने पहले से ही फ़ोल्ड कर दिया था उसके ऊपर यहाँ पे मिरर वाली जो हमारी लेस है वो हम लगाएंगे। ये लेस थोड़ी सी वज़न होती है जिसकी वजह से जो ये गरारे वाला फैब्रिक है, जो कि मैंने यहाँ पे जॉर्जेट वाला फैब्रिक लिया है, बिल्कुल भी उड़ेगा नहीं। अब लास्ट में ऊपर वाला हिस्सा हमारा रह गया है। आप चाहें तो इसके अंदर डायरेक्ट नेफ़ा बना के इलास्टिक को इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 इंच चौड़ी इलास्टिक ली है, और इलास्टिक लगाने का तरीका मैंने बहुत सारी वीडियो में आपको बताया है। देखिए किस तरह से इसको नापना है। जितनी आपकी कमर होती है उससे 3 से 4 इंच आपको कम लेना है। यहाँ पे तो मेरे पास पहले से ही गरारा है तो मैंने उसी के नाप की कट कर दी है। 1/2 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा है बाहर की तरफ। उसको जॉइंट करने के बाद में मैंने यहाँ पे इसको अटैच कर दिया है। तो ये 3 साल के बच्चे का गरारा हमारा बना के बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखिए, जो नाप था मेरे पास इससे मैंने 2 अंगुल मतलब कि 1 इंच मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा लंबाई में बढ़ा के बनाया है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो को ज़रूर हाइप कर दें, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।